मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इतना ही नहीं, फास्टिंग से कई तरह की बीमारियों का जोखिम भी जो है वो कम हो जाता है, उसको कम करने में एक खास मदद मिलती है। हुसैन, वैसे भी देश में लिवर के मरीज जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि 32% लोगों का लिवर कुछ हद तक फैटी है, जबकि 20% ऐसे लोग हैं जिनको फैटी लिवर की गंभीर बीमारी है। लिवर के मामले में पुरुषों का हाल ज्यादा बुरा है। हर चौथे पुरुष का लिवर फैटी है, तो वहीं 70 to 90% ओबेसिटी और शुगर के पेशेंट्स का लिवर भी फैटी है। तो ऐसे में नवरात्र का मौका सबसे अच्छा मौका है, सबसे सही मौका है। 9 दिन में योग और उपवास से अपनी शारीरिक शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे हासिल कर सकते हैं और अपने लिवर को कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि लिवर फैटी ना हो। लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस और पीलिया जैसी प्रॉब्लम्स से आप हमेशा बचे रहें। तभी तो नवरात्र से ठीक पहले योग गुरु स्वामी रामदेव से हम जानेंगे शरीर को प्यूरिफाई करने का तरीका, साथ में उपवास के दौरान क्या खाना है, कितना खाना पीना है और पूरे 9 दिन कौन कौन से योग करने हैं। और बिल्कुल ये सब कुछ बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से दुबई, दुबई से मुंबई और मुंबई से फिर आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी ताकत वैसी बनी रहती है, आप थकते नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी ज्योत्सना बहन आपको भी। और मैंने आज सुप्त पद्मासन और ये सुप्त वज्रासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जो लीवर के लिए रामबाण है। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करते हैं, किसी भी जो डिगी भी नाभि उसको भी ठीक करते हैं। और जो ये नहीं कर पाते हैं वो चाहे पवन मुक्तासन से शुरुआत कर लें। और ये करते करते जैसे मुझे कभी कभी 2-3 घंटे को भी सोने को मिलता है तो भी मैं अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ, अपने हेल्थ को मेंटेन रखता हूँ। ऐसे ही हमारे सभी बच्चे वो जैसे आप बता रहे थे आंकड़े कि करीब 1/4 आबादी को तो फैटी लीवर, 25% लोगों को करीब फैटी लीवर हो चुका है। पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में भी, और उसमें जो बॉर्डर लाइन पर हैं वो भी करीब 32%। तो हर दूसरे व्यक्ति को लीवर की समस्या, उसके लिए क्या करें? उपवास करें। उपवास किस पर करें? तो कपालभाति, ये पूरा पैकेज हम बता रहे हैं। इसको मैंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ, एक क्वालिटी लाइफ के लिए कि 100 साल तक आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज ना हो और जेनेटिक डिजीज में भी आप अपने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोक सकें। उसके लिए पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो लेट करके प्रक्रियाएं, और जिनको फैट बढ़ गया उनके लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 10 से 20 अभ्यास आज के इस योग सत्र में हम बताएंगे। साथ में ये बता रहे हैं कि अब उपवास कैसे करना। अब जिनका बहुत अधिक पित्त बढ़ा हुआ है वो खाली पानी पर उपवास करेंगे तो पित्त बढ़ने की संभावना है। तो क्या करें? तो सौंफ का पानी पिए और 2-4 मुनक्का अथवा द्राक्ष अथवा किशमिश जिसको बोलते हैं उसको पानी में थोड़ी देर भिगो दें। 1-2 घंटा पहले पानी में भिगो दिया, ज़्यादा भिगोने से फिर बहुत बेसवाद हो जाते हैं। तो उसका पानी अच्छे से गर्म पानी से धो करके उसको भूगे, उस पानी को पी लें और थोड़ा थोड़ा करके मुनक्का, अंजीर अथवा 1-2-3 खजूर इसको खा लें। तो एसिडिटी वालों को उपवास में दिक्कत नहीं होगी और उपवास इससे खंडित नहीं होता है। तो जिनको पित्त का रोग है उनको सौंफ के पानी के साथ, मुनक्का, खजूर और द्राक्ष के साथ, किशमिश के साथ ये उपवास करना चाहिए। और उनको लौकी
का जूस, व्हीट ग्रास एलोवेरा का जूस थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, तो उपवास पूरा रहेगा। और फैटी लीवर से लेकर के लिवर सिरोसिस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस से लेकर के और वो तमाम तरह के ऑटोमेन डिजीज से लेकर के उत्तान पादासन नौकासन आदि करते हुए हम ये बता रहे हैं, ये पित्त की प्रकृति और पित्त की प्रकृति वाले नहीं तो उपवास करते हैं तो उनको उपद्रव होने लगता है, एकदम एसिडिटी होने लगती है, यहाँ तक कि उनको उल्टियाँ तक होने लगती हैं, पूरे जिस्म में आग सी लगती है। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है एसिडिटी की, उनको तो ज्वालामुखी की तरह पित्त, पानी भी पीते हैं तो केवल पानी से भी जो है ऐसे दोनों हाथ ऐसे सहारा लेकर के सालंब नौकासन कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे उत्तान पादासन नौकासन करते करते पित्त के लिए बताया। ऐसे जिनकी कफ की प्रकृति है उनको खाली द्राक्ष और खजूर पर उपवास करना चाहिए, और जिनकी वात की प्रकृति है उनको ये एलोवेरा और जो है गिलोय। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। स्वामी जी ये बड़ा दिलचस्प एलोवेरा है। और गिलोय पर उपवास करना चाहिए, खाली पानी पर नहीं, मेडिकेटेड वाटर पर उपवास करें और इससे उपवास भी होगा, उसका पुण्य भी मिलेगा और इससे आरोग्य भी मिलेगा। कुछ कह रहे थे हुसैन भैया। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत दिलचस्प है कि व्रत के लिए पहले से शरीर को तैयार करना। हालांकि हम पहले से ये जानते आए हैं कि व्रत रखने से, रोज़ा रखने से हमारी बॉडी जो खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई होती है और बेहतर होने लगती है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी की जानी है। ये बहुत अच्छी बात है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी अब तो साइंस भी इस बात को मान चुका है कि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है शरीर के लिए, और इसके साथ अगर योग किया जाए तो सोने पर सुहागा वाले हालात होंगे। तो फैटी लीवर से भी इससे हमें निजात मिल सकती है अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्ट का तरीका तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन क्या व्रत करते हुए योगाभ्यास भी सारे किए जा सकते हैं या व्रत की हालत में योग को अवॉइड करना है? मैं खुद व्रत करूंगा 9 दिन जी। और अब ये 3 तरह का व्रत मैं बता रहा हूं। अभी वात पित्त कफ के लिए मैंने बता दिया। अब वापस एक है केवल पानी पर उपवास, और पानी भी मैंने बोला मेडिकेटेड वाटर ले ले जो रोगी हैं उनके लिए, और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं वो केवल पानी पर उपवास कर सकते हैं, केवल पानी पर उपवास कर सकते हैं। और जो रोगी हैं वो मेडिकेटेड वाटर लें। फिर जो बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोर के लिए, रोगी के लिए उपवास तो लिखा है, लेकिन उसको क्या कहा है, उनको वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल्स का रस लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, या उनको फलाहार पर उपवास करना चाहिए। ये जो सिंघाड़े की, कुट्टू की पकौड़ी, फिर साबूदाने की खिचड़ी और फिर उसके दर सामक चावल की खिचड़ी, ये जो फिर बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, जो हमने ऐसे अलग अलग व्यंजन बताए हुए इंडिया टीवी पर, वो सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं नवरात्र में। ये मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि उपवास के नाम पर हमारा खर्चा 5-10 गुना हम बढ़ा लेते हैं और अपनी जो है कैलोरी बढ़ा लेते हैं, बहुत गरिष्ठ खाना खाते हैं। तो वो ना करें। तो क्या करें, सब जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं वो केवल जल पर उपवास करें। जो थोड़े बीमार है, वात पित्त कफ का प्रकोप है, तो वो जैसे मैंने कहा उस तरह से मेडिकेटेड वाटर पर उपवास करें। फिर सूप पर उपवास करें, चाहे वो टमाटर का सूप है, वेजिटेबल सूप है। और जो बहुत ही कमज़ोर है वो फल पर उपवास करें, और फलों में जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ऐसे फल, अनार है, सेब है, पपीता है, ऐसे फलों पर उपवास करें। और जिनको फैटी लीवर है वो तो दिन भर सर्वकल्प का पानी पिए। क्या बात है, 7 दिन में, जैसे मेरे दाएं बाएं तरफ यहाँ अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, यहाँ पर फैटी लीवर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, सब बीमारियों को मात दे करके बैठे हुए भाई बहन हैं, जिन्होंने अपने फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 को ठीक किया है, जिन्होंने फैटी लीवर के साथ थायराइड को भी, डायबिटीज को ठीक किया, ऐसे ऐसे भाई बहन हैं। तो ये अर्धहलासन, दिन भर सर्वकल्प का पानी, ऐसे हम करीब 11 तरह का पानी पिलाते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिन भर अर्जुन की छाल का पानी। जिनको डायबिटीज है उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें थोड़ा गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन।
ऐसे अलग अलग प्रकार का, जिनका बहुत ज़्यादा डाइजेशन खराब रहता तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, ये पंचामृत बोलते हैं। और पित्तहर पे बोलते हैं हम जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब का फूल। अब बताओ, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड बढ़ा हुआ उनको दिव्य पे और श्वासारी का पानी। तो अलग अलग प्रकार के पानी पर उपवास करें। और ये फैटी लीवर वाले तो अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन दोनों पैरों से या एक एक पैर से, और फिर ये द्विचक्रिकासन, ये दोनों पैरों से करके मैंने बताया ऐसे, और इसको एक एक पैर से भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक रिदम के साथ योगाभ्यास करें और उसके साथ उपवास करें और उपासना करें उस खुदा वाहिगुरु अकाल पुरुष भगवान, उस परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में है, उस भगवान के साथ एकात्म होकर के रहें तो हम एक अदृष्ट शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और गुणातीत देहातीत होकर के उस भगवान की दिव्य शक्तियों के साथ एकात्म होकर के बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हम मात दे देते हैं। तो फैटी लीवर वालों को, ओबेसिटी वालों को ये 3 अभ्यास तो अभी बताए। फिर बैठ करके देखो, ये ऐसे, ये एक बहन इधर बैठी है, क्या नाम है इसको? खड़ी हो पुष्पा। अब क्या क्या ठीक किया तूने? ये बड़ी राजी हो रही है। हाँ इधर, हाँ स्वामी जी आपके करो। मैं यहाँ पर आज आई हूँ आपके आशीर्वाद से, और मैं अपना आपको जीवन गुरु पुष्प चढ़ाने आई है। बस। पुष्पा, क्या और क्या क्या पाया? मैंने यहाँ पर आके मेरा डायबिटीज सही हुआ है, और मेरा थायराइड सही हुआ है, मेरा फैटी लीवर, मेरे इतना कॉन्स्टिपेशन था, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, और मेरे घुटनों में इतना दर्द था। मैंने 2 साल हो गए नौकरी भी छोड़ दी। क्या करती थी? और जॉब करती थी और अभी टीचिंग उम्र कितनी प्रोफेशन है? में। अभी मेरा 52 एज है। 52 में अब पूरी बॉडी रिपेयर कर और ली यहाँ के। स्वामी जी 2 मिनट, मैं मेरे हस्बैंड को इंक्लूजिंग स्पेंडोलाइसिस था। मैं इतना परेशान थी, मेरे बच्चे को लेके मैं कहाँ कहाँ घूमती थी। क्या हाल है उसका? और वो यहाँ पर आकर ठीक होकर गए। चलो, अब स्वामी पति जी का एनकोलॉजिंग और इसका बीपी, शुगर, थायराइड और फैटी लीवर, तो जीवन और पुष्प अच्छा हो गया। पुष्पा जब का कोरोना चलो। चल रहा था ना, मैंने 21 जून 2019 को योगा कंपटीशन रखा। चलो, आज बहुत मेरे अच्छी साथ बात है। 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो, अब 1000, ये टीचिंग प्रोफेशन में तो बच्चों को भी योग कराती है और खुश हो रही है। क्यों? देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिनको भी फैटी लीवर से लेकर के तमाम समस्याएं हैं ना, और एक साथ 5-10 समस्याएं होती हैं। आजकल फैटी लीवर ही नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज, किसी को टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन स्वामी जी, ऐसे ही खुशी फिर जोड़ों में दर्द, हर एक के चेहरे पर लाना हमारा मकसद है। एक दवाई है, योग करें। जो भी किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन सब के चेहरे पर ऐसी ही खुशी लाई जाए, यही कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, वजह चाहे जो भी हो, वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन लीवर का इन्फेक्शन का जो खतरा है वो आज के वक्त में बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में हम अपने दिन की शुरुआत किस तरह से किया करें ताकि लीवर जो है वो हमारा सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे? एक तो सुबह की शुरुआत लेट करके मैंने पवन मुक्तासन से शुरू किए थे, और अब बैठ करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि आसन करने। ये मंडूकासन, और जिससे जो बन पाए, जिनको कमर में दर्द है उनको उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, जिनको ओबेसिटी है उनको स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन। मैं कहता हूँ 5-6 आसन ठीक से कर ले। दिन की शुरुआत के लिए सबसे पहला नियम है, सुबह उठ करके उषा पान करें। ठंडे पानी को मुंह में भर के ठंडे पानी से आँखों को वॉश करें पहले। जिनको बहुत ही ज़्यादा आँखों की दिक्कत है तो त्रिफला से आई वाश करें, जल नेति, सूत्र नेति और नस से कर लें। बहुत कफ कोल्ड है तो सरसों का तेल, अणो तेल, षडबिंदु तेल या बादाम रोगन, और सबसे अच्छा है रीठे का पानी नाक में डाल लें। एकदम से पूरा आँख, नाक, कान, गला पूरा साफ हो जाता है। बहुत पित्त है तो थोड़े दिनों तक आपको वमन करना पड़ सकता है, कुंजर क्रिया बोलते हैं उसको, और स्वस्थ होने के बाद 15 दिन में या महीने भर में एक बार भी कर ले तो अच्छा रहता है। तो सुबह उठ कर के पानी पीना चाहिए, और पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, और जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और टॉक्सिन्स बढ़े हुए तो गोधन अर्क लेना चाहिए। एसिडिटी वालों को गोधन अर्क में थोड़ा शहद मिला करके ले लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें। सुबह उठ करके मेडिकेटेड ये जूस पिए थोड़े थोड़े,
और पुशअप पान करें। उसके बाद योगाभ्यास करना चाहिए और योगाभ्यास के 10-15 मिनट बाद जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब नहाना और खाना चाहिए, कुछ भी ब्रेकफास्ट आदि, और वो भी हल्का लेना चाहिए। और अब नवरात्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए घर बैठे ही हैं हमारे साथ, जो हम प्रतिदिन बताते जाएं। आज तैयारी क्या करनी है? आज तैयारी ये करनी है कि मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि आसन तो हम करवा रहे हैं। आज तैयारी ये करनी है कि आज त्रिफला चूर्ण ले लें, उससे पूरा एक बार पेट साफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कुछ लोग बहुत कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं हो जाता है, तो वो सर्वकल्प का पानी पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जो भी खाएं बहुत चबा चबा करके, अनार है, गाजर है, पपीता है, सेब है, खीरा है, जो भी खा रहे हैं, टमाटर है, बहुत चबा चबा करके खाएं, जितना सलाइवा घुलेगा उतना अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा था ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर का लंच और डिनर में भी बहुत चबा चबा के खाएं। पहले फल और सलाद लें। अभी थोड़े दिन तो हो सके तो कोशिश करें कि आप अन्न ना ही लें। और उसके बाद खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध लें। और उसमें भी दूध से कफ हो जाता तो उसमें हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लें। और दूध हजम नहीं होता तो पंचकोल का काढ़ा पी करके ऊपर से दूध पी लें। ये मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और फिर वक्रासन, गोमुखासन बताते हुए ये छोटी छोटी बातें हैं। आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या और विरुद्धाहार का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो फिर फैटी लिवर, हाँ देखो इसमें जंक फूड, फास्ट फूड से तो बचना है। हम तो उपवास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो कचरा ही खाने में लगे रहते हैं, वो उनके लिए खतरा बन जाता है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन ऐसे कर लें, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी आराम आराम से 1-2 मिनट ऐसे करना है लगातार। और करते हुए कपालभाति करना है साथ में, और ध्यान करना है कि मैं रोग मुक्त हूँ। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम के भाव के साथ ये योगाभ्यास करें। ऐसे अपने योगाभ्यास को जब एक अनुष्ठान की तरह करते हैं तो ये जो लीवर पर सबसे ज़्यादा खतरा है, देखो जितना ज़्यादा जो है संवेदनशील और वैज्ञानिक अद्भुत अप्रतिम रचना हमारा मस्तिष्क है, उतना ही हमारा लीवर और हमारी आते हैं। तो जब हम योगाभ्यास करेंगे, और आज जो एक हम सुपर ड्रिंक बताने वाले हैं लीवर के लिए, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस या उनका जूस या उनका काढ़ा, ये तो अद्भुत है। मेरे सामने लगे हुए इधर ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये 3 तो इसके लिए महान अमृत हैं। और साथ में यदि कोई एलोवेरा और वीटाग्रास भी ले लेता है फिर तो कहने ही क्या है, ये तो पूरा पंचामृत हो जाता है। बिल्कुल स्वामी जी, हम जानते हैं और बार बार आप भी बता ही रहे हैं कि हम सब और लीवामृत, हम सब में ज्यादातर लोगों का लीवर जो है थोड़ा बहुत फैटी पूरा लीवर जरूर अच्छा होता हो गया। जी हुसैन भाई। जी स्वामी जी, हम जानते हैं कि हम सब में ज्यादातर लोगों का लीवर जो है थोड़ा बहुत फैटी होता है। तो अगर लीवर फैटी है और उसे वक्त रहते अगर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या ये लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है? और ज़रा ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये लीवर सिरोसिस है क्या भला, और इसे क्योर करने का तरीका क्या है? जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं वही काफ़ी है या कुछ अलग से भी करना है? तो देखो योगाभ्यास का तो पूरा पैकेज अभी गोमुखासन के साथ पूरा हो रहा है, आसनों का। फिर इसमें कपालभाति जो हम साथ साथ ही कर रहे हैं, और ये बाह्य प्राणायाम। मैंने गोमुखासन के साथ साथ हमने 2 चीजें बताई, एक तो कपालभाति, एक बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, इसको हल्के में ना ले। ये बाह्य प्राणायाम भी साथ में कर लिया तो जो पूरे लीवर फंक्शन है, माने एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन से लेकर के जितने भी लीवर प्रोफाइल है वो तो सब माने अलग अलग पैरामीटर बना रखे हैं कि आपका लीवर अच्छा है तो क्या क्या होगा। तो एक तो फिजिकल टेस्ट है कि आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका खाया पिया हजम हो जाएगा, कोई विटामिन न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होगी। नहीं तो आजकल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, के, ई, सब अलग अलग प्रकार की विटामिन की जो है और न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे बहुत प्रकार की डिजीज़ होती है। तो आपका यदि लीवर अच्छा है तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, भूख अच्छी लगेगी, खुश रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। अब
लीवर गड़बड़ होने से फिर एक तो ये फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, मैंने बहुत ज़्यादा फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 के पार करके आगे बढ़ गया, फिर किसी को हेपेटाइटिस, ये सब समस्याएं होती। एक तो इसके लिए सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पी लें। ये 50 रुपए की दवाई में सारी बीमारी जितने में आजकल डॉक्टर कोई डायग्नोज भी नहीं करता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, उतने में तो आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे। बाकी होम रेमेडी जिनको करनी है तो अपने घर में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा, वीटग्रास आदि लगा लें और अपना फ्रेश पिए। कपाल भाती मूलबंध के साथ करें तो बड़े से बड़े लीवर के रोग पर विजय पा सकते हैं। मैंने करोड़ों लोगों का लीवर ठीक कर दिया है और अब तो इंडिया टीवी के माध्यम से आंदोलन पूरा विश्वव्यापी हो गया। लोग घर बैठे अपना फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ठीक कर रहे हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस फिशर, फिस्टुला, एक के बाद ये दूसरी बीमारियों की एक श्रृंखला है। उनका एक पूरा खानदान है, कुनबा है, परिवार है, और जो भी बीमार है वो एक के बाद दूसरी बीमारी के चपेट में आते रहते हैं। और उससे बचने का उपाय है योग, आयुर्वेद और अच्छा, स्वस्थ स्वामी जी। दिनचर्या, आहारचर्या, बिल्कुल। ऋतुचर्या, इसका पालन करेंगे और उपासना करेंगे, फिर तो कोई रोग का प्रश्न ही नहीं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल स्वामी जी ऐसी है कि बहुत सारी बीमारियां हमें गाहे बगाहे अपनी गिरफ्त में ले ही लेती हैं, और हम कोशिश लगातार पिछले 17-18 महीनों से कर रहे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को, योग को अपनाएं ताकि वो निरोगी रहें। लेकिन स्वामी जी, लीवर की बात आज हो रही है, तो लीवर को लेकर के एक बात ये भी बहुत ज़्यादा कही जाती है कि शराब ज़्यादा पीने वालों को लीवर सिरोसिस हो जाता है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं उनके लीवर की में भी बहुत तरह की परेशानी आ रही हैं। तो क्या इसके पीछे कोई और वजह है? हाँ देखो, ये बात सच है कि शराब पीने से लिवर ज़्यादा डैमेज होता है। अब जिनको शराब पीने की आदत पड़ गई उनको हम कहते हैं ना, सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा जो मैं बता रहा था, जूस पिएं, लिवोग्रिट पिएं, गोधन अर्क पिएं, अभयारिष्ट पिएं, और फिर जिनका ज़्यादा लीवर गड़बड़ हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो कुर्जारिष्ट पिएं, नहीं तो पुनर्नवारिष्ट पिएं, लोहा सौ पिएं, कुमारी आसव पिएं, और जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का जो मैंने शुरू में ही पानी बताया था, इस पानी को पिएं तो, और सर्वकल्प, कायाकल्प, नहीं तो इसका काढ़ा पी लें। 4-5 विकल्प हम इसलिए बता देते हैं जिसको जैसी अनुकूलता हो वैसा उसका उपयोग कर ले। तो किसी भी कारण से जो है, शराब के कारण से अथवा बिना शराब पिए भी बहुतों का लीवर गड़बड़ हो जाता है, तो सब अपने आप को उभार सकते हैं और शराब पीने की आदत से भी मुक्त हो सकते हैं। ये खास बात है। तो अब इसमें और बहुत ही ज़्यादा लीवर गड़बड़ हो गया हो तो लिवोग्रिट और लिवामृत, ये 2 औषधियाँ तो हमने ऐसी बनाई हैं। खाली पेट लिवोग्रिट, ये एक्सट्रैक्ट है इन 2 औषधियों का, ही तुरंत प्रभाव करती है, और लिवामृत एडवांस खाने के बाद 2-2 गोली 2 या 3 बार सुबह दोपहर ले लेते हैं, और उससे कितना ही भयंकर लीवर की समस्या हो उससे मुक्त हो जाते हैं। इसमें सुबह खाली पेट, जैसे आप पूछ रहे थे दिनचर्या में, मुनक्का, अंजीर का पानी और अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, ये इतना ज़बरदस्त होता है, इससे पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। स्वामी जी, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि जो लीवर की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उससे कैसे खुद को बचाएं, कैसे अपने लीवर को हेल्दी रखें। चलो अनुलोम ऐसे में लीवर की परेशानी से डाइजेशन भी खराब हो जाता है, ये भी बात सामने आई है। बदहजमी, गैस, एसिडिटी की परेशानी भी हो जाती है, तो इसका उपाय भी आप हमें बताएं। तो एसिडिटी के लिए तो सबसे बेस्ट है अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके 2-3 ग्राम खाने के बाद खाली 99% लोगों की एसिडिटी से ठीक हो जाती है। गैस बनती हो तो छाछ में या दही में हिंगवष्टक, लवण भास्कर चूर्ण ले लें, या गैसर चूर्ण ले लें, या अपने घर के अंदर ही थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सौंठ, ऐसे लेकर के इसका पाउडर ही थोड़ा सा खा लेते हैं, इससे गैस दूर हो जाती है। या कुमारिया सब पुनर्नवारिष्ट ये खाने के बाद पी लेते हैं, इससे बदहजमी दूर हो जाती है, गैस दूर हो जाती है, अपचन दूर हो जाता है। या पंचामृत हमने पानी बताया था, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, वो पी लें। या अभी हमने सर्वकल्प, कायाकल्प का बताया, ये पी लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से, और पहले ग्रास के साथ अनुलोम विलोम करते करते खास बात बता रहा हूँ, जिनको बहुत गैस बनती है, तो पहले ग्रास के साथ 2-3 कली लहसुन की, उसको हल्का सा थोड़े से घी में सेक लिया, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के या लवण भास्कर हिंगवस्टिक डाल करके पहले ग्रास के साथ खा ली। पहले ही दिन से गैस मारा हमने, तो कितनी को इतनी गैस बनती है, फिर क्या ऊपर से अलग अलग प्रकार के केमिकल और ऊपर से डालते रहते हैं। कोई जो है बाज़ार में आजकल बहुत विज्ञापन चलता है टीवी के ऊपर,
वो पीते रहते कोई। और नाभि पर थोड़ा सा हींग लगा ले, मिट्टी पट्टी रख लें, थोड़ा मिट्टी पट्टी रखने से भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है ये गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन में। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज हमने आसन बताई, या आसन कपालभाति के साथ कर ले और बाद में थोड़ी देर अनुलोम विलोम और कर ले, तो सभी प्रकार के पाचन तंत्र के रोगों से, साथ में ही श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र के रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे और अपना प्रतिरक्षा तंत्र भी बहुत मजबूत बना पाएंगे। जो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। लेकिन अब हमारे पास अच्छी खासी तादाद में सवाल पहुंच चुके हैं अलग अलग माध्यम से, हैशटैग रामदेव ऑन इंडिया टीवी, हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए बहुत सारे सवाल आ चुके हैं स्वामी जी। लेकिन उससे पहले ज़रा आप जादुई पॉइंट्स बता दें, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिसके ज़रिए हम अपने लीवर का ख्याल बहुत आसानी से रख सकते हैं। हाँ देखो, ये अनुलोम विलोम, छोटा सा बालक, आपको भी कोई बीमारी थी? क्या था? टाइप 1 डायबिटीज़। अभी कितना हो गया है? क्या नाम है? खड़े हो जाओ। नाम क्या आपका? मेरा नाम विख्यात तिवारी है। और अब टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक हो गई? हाँ। कितना था पहले? पहले 600। 600 शुगर था। अबे ठीक कर लिया इसने, बड़ा मजबूत बालक है। ये पूरा योग निष्ठा से कर रहा था, मैंने इतनी देर से देख रहा हूँ। अब बताओ। अच्छा, विकास तिवारी, विख्यात तिवारी, विख्यात तिवारी। विख्यात, ये तो आज इंडिया तिवारी टीवी जी से बहुत विश्वविख्यात विख्यात हो जाएगा। बैठो बैठो, अपना मुंडू का आसन करो। तो ये पॉइंट है आंतों का, पेट का, पाचन तंत्र का, यहाँ से दबाएं। दूसरा पॉइंट है ये टखने के नीचे से दबाएं। यहाँ से दबाने से एकदम से पेट अच्छा हो जाता है। फिर पैर के पंजे के बीच से दबाएं, यहाँ से ऐसे ऐसे दबा लें, ऐसे बैठे बैठे दबा लें दोनों पैरों को, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से पूरे तलवे को ऐसे बीच से ऐसे, ये लंबा रगड़ दिया ऐसे, ये हमने देखा है। फिर उल्टा लेट करके पिंडली भी दबा देते हैं और यहाँ एड़ी से, यहाँ से भी दबा देते हैं पूरा ये। फिर टखने के नीचे यहाँ से, और ये पिंडलियाँ, और इधर से हाथ में ये बाईं तरफ यहाँ लीवर का, इसके यहाँ पर ये आंतों का पूरा पॉइंट है। और यहाँ से दबाने से गैस ठीक हो जाती है। ऐसे दबाया ऐसे गैस निकलती है यहाँ से दबाने से। ये इतने जादुई पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करते हैं। और ठीक है स्वामी जी, ये हमने नोट डाउन कर लिया अपनी अपनी डायरियों में। इसको 1-1, 2-2 मिनट पूरा दबा लें। अब सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल स्वामी जी धीरेन्द्र अवस्थी का है। 2 महीने पहले उन्होंने गोधन अर्क पिया था, लेकिन शरीर से महक उसकी नहीं जा रही है, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो ये कोई मेंटल किसी तरह का ब्लॉक है, कोई गलत फहमी उनको हो गई है, या वाकई इसकी महक कितने लंबे वक्त तक रहती है? तो ये तो मैंने भी लाइफ में पहली बार सुना है। अनोखा तो सवाल। कोई दिक्कत नहीं, इसकी महक को ठीक करना है तो ऐसा कर ले वो। हाँ ऐसा कर लें। अब वो एलोवेरा जूस पी लें, और एलोवेरा जूस के साथ में थोड़ा उसमें गुलाब फूल डाल लें, गुलाब का फ्रेश। हमारे यहाँ गुलाब के फूल देखो इधर बहुत लगे हुए हैं, तो सूखा गुलाब के भी फूल मिल जाते हैं। अथवा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का जो पानी बताते हैं वो थोड़ा पी लें, तो अच्छी महक आनी शुरू हो जाएगी उनको। और कोई मेंटल ब्लॉकेज भी होगा तो वो निकल जाएगा। तो वो अब जो है गोधन अर्क में थोड़ा हनी डाल करके मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता है, फिर भी यदि कुछ हुआ है तो पूरा निकल जाएगा। तो वो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें, अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा और थोड़ा गुलाब जल डाल के गुलाब के फूल का पानी पी लें, तो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी उनको। और नाक में थोड़ा अणु तेल और गाय का घी या बादाम रोगन डाल लें, तो ये प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। और ये कितना अच्छा होगा स्वामी जी कि फिर बाद में जो खुशबू आती रहे वो गुलाब की आती रहे, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माधुरी का सवाल है, उनको पीलिया है और पित्त की थैली में कैंसर भी है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो सर्वकल्प और कायाकल्प जो मैंने शुरू में बात बताए थे, लिवोग्रिट, लिवामृत, तो खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले लें। सर्वकल्प कायाकल्प का 1-1 चम्मच ले लें, इसको पीते रहें, तो इससे लीवर की तो सारी समस्याएं दूर होंगी ही होंगी। उनको ये जो कैंसर है उसके लिए थोड़ा सा गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, नीम और गोधन, ये सब मिला करके ये थोड़ा थोड़ा, गोधन अलग से भी पी सकते हैं, गोधन अर्क,
ये जूस सुबह शाम पी लें और योग पूरा करते रहें तो गाल ब्लेडर का कैंसर भी कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करा देते हैं हम, उससे ठीक हो जाता है। और गांठ अंदर और भी कहीं पनप रही है तो सिस्टोग्रीड डायमंड खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली और खाने के बाद काचनार और वृद्धि बाधिका भी ले लेंगे तो कैंसर से भी मुक्ति मिल जाएगी और लीवर प्रॉब्लम से भी। जॉन्डिस तो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का फ्रेश जूस पी लें तो 3 दिन में ठीक हो जाता है। और बीट ग्रास एलोवेरा पी लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और छोटे अर्क मदार की कोपल छोटी सी वो पान के पत्ते में डाल करके चूस लें तो ये भी 3 दिन के अंदर जॉन्डिस को ठीक कर देता है। और हमने एरेंड के पत्तों का रस तो 10 से 20 ml खाली पेट बताया हुआ है, वो भी 3 दिन में जॉन्डिस को अच्छा कर देता है। एक बार दोहरा दिया हमने सारा उपचार जो पहले कई बार बताया हुआ है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगला सवाल ज्योति का है। ज्योति कह रही हैं कि 2 साल से कुछ भी खाने से उन्हें सीने में बहुत जलन होती है और थायराइड की भी परेशानी उन्हें है, तो ऐसे में वो आपसे उपाय जानना चाह रही हैं। ये आपकी फ्रेंड तो नहीं ज्योति? मुझे सवाल देखकर लग रहा है। तो थायराइड के लिए तो ये थायराइड का पॉइंट दबाएं एक तो, और ज्योति की ज्योति पूरी जग जाएगी ज्योत्सना की तरह। एक तो ये थायराइड का पॉइंट दबाएं, थायरोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। और एसिडिटी के लिए तो हमने 5-7 उपाय बता दिए हैं, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी और मोती पिष्टी, सर्वकल्प का दिन भर पानी पीना, सौंफ का पानी पीना और जीरा धनिया सौंफ का पी लें तो और ज़्यादा अच्छा है। और खाने के पहले थोड़ा सेव पपीता आदि खा लें, थोड़ा सा अनार खा लें तो पूरी तरह से एसिडिटी का परमानेंट उपचार। और थोड़ा अंकुरित खा लें। और ये जो हम आसन बता रहे हैं आज, मंडूक आसन से लेकर के वक्रासन से लेकर के, ये सब आसन कर लें और सुबह फिर अंकुरित खाएं। ये अंकुरित देखो, अंकुरित मोठ है, फिर ये अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है, ये सब अंकुरित खाते हैं ना, थोड़ी मात्रा में खाएं, ज़्यादा नहीं। तो ये अंकुरित खाएंगे तो पूरी तरह से जो है एसिडिटी से मुक्ति पाएंगे। तो एसिडिटी से मुक्ति पाने के लिए एक और उपाय है, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए यज्ञ की भस्म 1 चम्मच रात को पानी में भिगो करके रख दें और उससे पूरा पानी जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। इतना ज़बरदस्त है। इसमें ठीक है स्वामी जी। लौकी का और कद्दू का जूस भी है, आज उधर रखा है, ये लौकी और कद्दू का जूस भी बताएंगे। ये भी एकदम से एसिडिटी का परमानेंट क्योर है। स्वामी जी, आकांक्षा अपनी माता जी के लिए जानना चाहती हैं। जिनको एसिडिटी हो जाते कपालभाति करते करते। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं आकांक्षा का। जी, आकांक्षा अपनी माता जी के लिए पूछ रही हैं कि कोरोना से रिकवरी के बाद से फैटी लीवर ग्रेड 2 की प्रॉब्लम उनको हो गई, उनकी माता जी को, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो आज योगाभ्यास तो जो बताया उसको कर ही लें। और पूज्या माता श्री लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद 1-1 गोली से शुरू करें, बाद में 2-2 कर दें, 3 बार ले सकते हैं। और ये सर्वकल्प का पानी दिन भर पी लें। इस सर्वकल्प का पानी दिन भर पी लेंगे। रात को करीब 20 ग्राम ये पाउडर 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसको उबाल करके जब 1/4 बज जाए तब उसको थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार पी लिया। इसी से ही 1 से 2 सप्ताह में। और जो आज मंडूकासन से लेकर के और हमने पूरा पवन मुक्तासन से लेकर के जितने आसन बताए उसमें से 2, 3, 5 आसन भी कर लिए तो ग्रेड 1, 2, 3 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और ये मेरे सामने उसके लाइव एग्जाम्पल बैठे हुए आप बाईं तरफ देख रहे हैं। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते इन्होंने अपना फैटी लीवर ठीक कर लिया तो उनका भी ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। नवरात्र का उपवास शुरू होने में 72 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है, तो आज शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेदिक जूस आप एक कोई ख़ास बताने वाले हैं, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। तो एक तो त्रिफला चूर्ण ले लें रात को और गोधन अर्क पी लें। बाकी जो उपाय बताए थे वो करने के साथ साथ आज एक सुपर जूस बताएं। और वो जूस है, एक तो ये देखो कद्दू और लौकी, इसको टेस्ट कर लें पहले। जो है इसको थोड़ा काट करके, कड़वा नहीं होना चाहिए ये जूस। यदि कड़वा होता है तो बड़ा नुकसान कर देता है, उससे उल्टियाँ खून की और दस्त खून के बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो भूमि आंवला पुनर्नवा, ये तो काढ़ा मैंने बताया हुआ है।
इसको तो उबाल करके पी लिया करें, इससे पूरा लीवर तो अच्छा होगा, पूरी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। और ये कद्दू और ये लौकी, ये बहुत ज़बरदस्त है। और इस जूस में जो है तो स्वामी जी, हमने कल के कार्यक्रम के बारे में बता दिया, जूस तैयार है अब। थोड़ा सा कोई नींबू और डाल लेते हैं, किसी को टेस्टी बनाना हो। जूस तैयार हो गया और इसको पीने वाला भी तैयार है, क्योंकि मैं 3 और दिनों से बहुत 2-3 फ्रेश घंटे फ्रेश से भी लग ज़्यादा रहा सो है। नहीं पा रहा था, तो मेरा भी पित्त बढ़ गया था, तो पहले तो अपना ही ठीक कर लेता हूँ। तो टेस्ट कैसा है स्वामी जी? इतना टेस्टी लगता है, और ज़्यादा टेस्टी बनाना हो तो मैंने कहा थोड़ा इसमें टेस्ट एकदम सुपर है। और एसिडिटी का ये रामबाण उपाय है। तो ऐसे ही जिनको और टेस्टी बनाना हो, थोड़ा मैंने कहा नींबू, थोड़ा धनिया, पुदीना आदि और डाल लें। ऐसे ही सब अपने आप को डिटॉक्स बनाएंगे, और नवरात्र में सब अंधेरों से पार, सारी रात्रियों से पार आपको आत्मा और परमात्मा के द्वार, मोक्ष के द्वार, जीवन मुक्ति के आपको मंत्र बताएंगे, और आपको एक उत्सव के साथ, उत्साह के साथ योग कराएंगे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। फैटी लीवर से लेकर के सब रोगों को इस नवरात्र में मिटाएंगे।